Hello friends, welcome to my channel and today's my topic is development of soil through the parent material। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि parent material है क्या। What is parent material? So minerals matter produced as a result of catching of rock. This is called as the parent material। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। दो टाइप्स का होता है, रेसिड्यूल और ट्रांसपोर्टेड पैरेंट मटेरियल। तो रेसिडुअल पैरेंट मटेरियल जो होता है वो रॉक्स जहाँ उनकी गैदरिंग हुई है वो वहीं पे रिमेन करता है। ठीक है, दे रिमेन अबव द पैरेंट रॉक। इस तरह के सॉइल रॉक्स के आसपास या तो फिर रॉक के ऊपर ही रहते हैं। पर अगर उनके कुछ पार्टिकल्स जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फोर्सेस की वजह से वहाँ से मूव करके किसी और जगह पे जाते हैं और वहाँ पे जाके वो स्टे करते हैं, वहाँ पे एक सॉइल की लेयर बनाते हैं, इस तरह के पैरेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्टेड पैरेंट मटेरियल कहते हैं, जो अपना जगह चेंज कर देता है। ठीक है, जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फोर्सेस की वजह से कहीं और जाके स्टे करके एक सॉइल की लेयर बनाता है। अब इसके टाइप्स को हम अच्छे से ब्रीफ करके अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेसिड्यूअल आता है, रेसिड्यूअल पैरेंट मटेरियल। इसके बारे में हम पहले ही बताए हैं, जो गैदरिंग के बाद सॉइल के आसपास होता है या सॉइल के ऊपर ही स्टे करता है, उसे रेसिड्यूअल कहते हैं। ठीक है, रेसिड्यूअल पैरेंट मटेरियल तीन तरह के होते हैं। पहला इग्नियस रॉक्स होता है, सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। इग्नियस रॉक्स कब बनता है? ये बेसिकली मैग्मा कूल्स की वजह से जनरेट होता है और बनता है। When hot mixture of element called magma cools, these may be present above or below the surface। आपने लावा के बारे में तो सुना ही होगा। पहाड़ में मैग्मा चैम्बर की वजह से इसमें एक्सप्लोजन होता है, तो उस एक्सप्लोजन के रिजल्ट जो रॉक होती है उनका ब्रेकडाउन होता है। जो रॉक इसमें से निकल के यहीं साइड में बिखर जाएंगे, एक सरफेस बना देंगे, तो ये जो पार्टिकल होगा इस रॉक के पास होंगे, इसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। ये भी पैरेंट मटेरियल है। ये आफ्टर एक्सप्लोजन सेपरेट होता है और ये भी एक पैरेंट मटेरियल है। ये आफ्टर एक्सप्लोजन ये सेपरेट होता है और एक सॉइल के लिए बनाता है। अब अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, बेसिकली जो लेक्स हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, उसमें जो डिपॉजिट मटेरियल होता है उनकी वजह से जो सॉइल की सरफेस आती है, दीज आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें जो मटेरियल की लेयर्स होती हैं वो बढ़ती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बहुत टाइम के बाद रॉक्स इसमें एक्सपोज होना शुरू होता है, माउंटेन के फॉर्म में या सॉइल सरफेस के फॉर्म में शो होना शुरू हो जाता है। जबकि स्टार्टिंग में ये डिपॉजिट होती है रिवर या लेक में, और ये वहीं पे ही जहाँ रॉक वेदर फॉर्म में आएगी वहीं पे ये कलेक्ट होगी। जो रॉक सी या लेक्स के पास हैं या फिर रिवर के पास हैं, जो वेदरिंग के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं रिवर सी या लेक के अंदर डिपॉजिट होते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी एक थिक लेयर हो जाएगी कि वो हमें सरफेस के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी, और उस लेयर को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जैसे लाइमस्टोन इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, when igneous and sedimentary rocks are heated and subjected to intense pressure at a considerable depth within earth। ये इग्नियस रॉक्स के लावा से और सेडिमेंट्री रॉक्स के डिपोजिशन से बनती है। ये जब हीटअप होती है तो ये अर्थ की डेप्थ तक जाती है, और सिंपली हम कह सकते हैं कि जब अर्थ की सरफेस बहुत हीट होना शुरू होगी, इसके ऑर्गेनिक मिनरल्स मेल्ट होना शुरू होंगे और ये जो फॉर्म बनाएगी, इससे उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलेंगे। ठीक है, इसके दो एग्जांपल्स हैं, स्लेट और। अब हम पैरेंट मटेरियल के दूसरे टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्टेड पैरेंट मटेरियल। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ सॉइल दैट वी कैन कॉल ट्रांसपोर्टेड पैरेंट मटेरियल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल ट्रांसपोर्टेड पैरेंट मटेरियल से बनती है। जैसे एग्जाम्पल, पंजाब का जो एरिया है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल से बना हुआ है।
हम सिंपली कह सकते हैं कि इसमें सॉइल कहीं और से आके कहीं और पे सॉइल की एक लेयर बना देता है, उसको हम ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल कहते हैं। तो इसका सबसे पहला फैक्टर है कोलुवियल। ये ग्रेविटी के थ्रू होता है। इट्स फॉर्म अ न्यू सॉइल लेयर थ्रू द ग्रेविटी। जैसा कि इस डायग्राम में मेंशन है कि रॉक ऊपर पे कहीं लोकेटेड है। जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो फिर जो रॉक ब्रेकडाउन के थ्रू सॉइल में कन्वर्ट होता है वह ग्रेविटी के थ्रू नीचे आता है। जो सॉइल ग्रेविटी के थ्रू नीचे आएगी उसको हम कोलोवियल सॉइल कहेंगे। अब इसके हम दूसरे फैक्टर को देखेंगे, अलूवियल, और इसका ट्रांसपोर्टेशंस बाय वाटर होता है। इट फॉर्म द लेयर ऑफ सॉइल थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जैसा कि हम पहले फैक्टर में पढ़े हैं कोलुवियल में कि ग्रेविटी से एक सॉइल की लेयर बनती है। उस लेयर किसी लीवर में भी गिर सकता है और जो मूव करके किसी और एरिया में उस वाटर फ्लो के थ्रू मूव करके किसी और एरिया में भी जा सकता है। इसके कुछ फैक्टर्स भी हैं, जैसे फूड प्लेन है, फिर दूसरा डेल्टा डिपॉजिट है, एल्यूमिनियम फन। तो हम फूड प्लेन्स को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। इसमें वाटर बहुत सारा पार्टिकल बहा के ले जाएगा, ठीक है। जो भी पार्टिकल्स रिवर के थ्रू जाएगा वो अपने साथ साथ बहुत सारे पार्टिकल्स को, मिनरल्स को, सॉल्ट को बहा के ले जाएगा। और ये तो अंडरस्टैंड है कि जब एक क्लास जहाँ पे ये पहुँचेगा, जो ये सॉइल है जो एक लास्ट एरिया में जहाँ भी उसको पहुँचना है वो पहुँचेगा, तो इन सॉइल्स के पास बहुत से न्यूट्रिएंट होंगे जो कि खेती के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। ये सॉइल बहुत अच्छी सॉइल होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की सॉइल्स होती है। जैसे कि पंजाब की सॉइल, पंजाब में जो सॉइल पाई जाती है वो मोस्ट ऑफ द फ्लूड प्लेन्स के थ्रू ही वहाँ पे एक तरह से का कलेक्ट हुए हैं, और वहाँ के सॉइल्स में कुछ अलग ही तरह के न्यूट्रिएंट और वो एक बहुत गुड क्वालिटी के सॉइल होते हैं। अब हम डेल्टा डिपॉजिट्स की बात करते हैं। तो the interface between the streams and marine environment, delta deposit prograde or advance their east into the oceans because the cortex sediments or deposit closest to the river mouth and the fairest one farthest away. The general stratigraphy of the delta environment show a corresponding upward sequence. इसका थर्ड फैक्टर जो है वो इकोलियन है। ये ट्रांसपोर्टेड बाय विंड होता है, ये विंड के थ्रू बनती है। इसको ट्रांसपोर्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विंड के थ्रू बनती है। इसमें ट्रांसपोर्टेड विंड है, इसमें ट्रांसपोर्टर विंड है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ नहीं, एक बेस्ट एग्जांपल है सैंड ड्यूज। सहारा डेजर्ट इज़ अ फेमस फॉर द सैंड ड्यूज, ठीक है। इसमें सैंड कहीं और से आती है और एक सॉइल की लेयर बना देती है, उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। अब इसका लास्ट फैक्टर जो है वो है ग्लेशियर। ये ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्लेशियर्स होता है। माउंटेन के ऊपर जब ब्रेक डाउन होगा तो उनसे सॉइल पार्टिकल्स अलग होगा, वहाँ आइस की फॉर्म भी होगी। फिर वो जब मेल्ट होगा आइस, तो जब वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव होगा तो रास्ते में आने वाले और भी बहुत से मटेरियल साथ में मूव होंगे और उनके अंदर जो भी मिनरल्स होंगे वो भी ऐड होंगे, और ये मूव होते हुए लैंड पे पहुँचेगा और सॉइल की एक लेयर बना देगा। इसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। ये मेरी पहली वीडियो थी और हम आगे और बेटर करने की कोशिश करेंगे। आई होप अगर मुझसे कोई गलती हो गया हो तो आप लोग उस बात को नेगलेक्ट करके मुझे आगे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।